किसान संयुक्त किसान मोर्चा पूरे तरीके से एकजुट है। नौजवान भी साथ है, माताएं बहनें भी साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जिस तरीके से एकजुट और शांतिपूर्ण रहे हैं, आगे भी ठीक इसी तरीके से रहेंगे और निश्चित तौर पे जीतेंगे। पंजाब के सभी नौजवान भाइयों, सभी किसान भाइयों, सभी बुजुर्गों, सभी माताओं बहनों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं और यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी व्यक्ति ने आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की, आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, तो हम हरियाणा के नौजवान बुजुर्ग सामने खड़े हो जाएंगे। यदि आपके मान सम्मान के लिए हमें अपना सर कलम कराना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारे सभी किसान भाई हरियाणा की माटी में बैठे हैं, तो आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे किसान नेताओं ने तो सिर्फ आंदोलन खड़ा किया था, उस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम जो किया वो कलाकार भाइयों ने किया। हरियाणा पंजाब के कलाकार भाइयों ने, एक एक बच्चे की जुबान पे आंदोलन है, एक एक बुजुर्ग माताओं बहनों की जुबान पे आंदोलन है। सरकार को एक ऑफिशियल तरीके से बातचीत का न्योता भेजना चाहिए। इन बातों से काम नहीं चलेगा कि एक मिस कॉल दूर है। सरकारें मिस कॉल से नहीं चलती, सरकार कानून और संविधान से चलता है। देश जो चलता है वो कानून और संविधान से चलता है। तो जिस कानून की, जिस संविधान की शपथ इन्होंने ली है, उसके अनुसार यदि आधिकारिक तौर पे न्योता भेजेंगे तो निश्चित तौर पे बातचीत के लिए जाएंगे। मिस कॉल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इनसे काम नहीं बनता। इससे दिखता है कि सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। कानून तो काले हैं ही हैं, मोदी सरकार की नीति और नीयत भी काली। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਸੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਨੇ। ਅਭਿਮਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਏਕਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, वापस इकट्ठे होने लगे? देखिए, नौजवान पूरे तरीके से एकजुट हैं और ये कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया सरकार के इशारे पे कि भाई नौजवानों और बुजुर्गों में मतभेद है। ये सब झूठी बात थी, ये प्रोपेगेंडा था सरकार का। बुजुर्ग, नौजवान, जवान, किसान पूरे तरीके से एकजुट हैं और हम ये बात तय कर चुके हैं नौजवानों के बीच में कि भाई जो हमारी सीनियर लीडरशिप है ये जिस रास्ते पे हमें चलाएगी उसी रास्ते पे हम चलेंगे। और देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो हमारी लीडरशिप है ये हमारे माता पिता के समान है, ये हमारे दादा दादी के उम्र के हैं ये लोग। तो कई बार क्या होता है, हमारे माता पिता भी हमें डांटते हैं, तो अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है अनजाने में और हमारे अगर सीनियर लोग डांटते हैं तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कोई मतभेद पैदा हो गए। किसान संयुक्त किसान मोर्चा पूरे तरीके से एकजुट है। नौजवान भी साथ है, माताएं बहनें भी साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जिस तरीके से एकजुट और शांतिपूर्ण रहे हैं, आगे भी ठीक इसी तरीके से रहेंगे और निश्चित तौर पे जीतेंगे। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਇਆ, 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 26 ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਫਿਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ? नहीं, देखिए ऐसा है, गाँव के अंदर जैसे ज्वालामुखी नीचे से धधकती है ना, तो गांव ऐसे धधक रहे हैं। होता क्या है कि अभी फसल कटाई का समय आ गया, कोई किसान के पास कोई फंडिंग तो होती नहीं है। 6 महीने में जो उसने मेहनत करके फसल तैयार करी, वो फसल भी काटनी है, अगर वो नहीं काटेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो अभी क्या किया गया है, खासकर हरियाणा में और अन्य राज्यों में भी गांव-गांव में कमेटियां बनी हैं और ड्यूटी लगी है कि भाई एक हफ्ता ये 10 लोग रहेंगे, जब दूसरे 10 लोग आ जाएंगे, जब पहले वाले 10 वापस आएंगे। तो क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए हमने अपनी रणनीति बना के सोच समझ के ये फैसला किया है। और देखिए, जहाँ तक बात है हरियाणा के नौजवानों की, जब 28 तारीख की रात को किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया गया बीजेपी RSS द्वारा, किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया, और जब चौधरी राकेश टिकैत जी का एक भावुकता भरा बयान आया, तो मैंने 28 साल के अपने जीवन में पहली बार देखा कि हरियाणा में रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे महापंचायतें हुई हैं रात को गाँव में। और उस दिन मुझे याद है धुंध बहुत ज़्यादा थी, हम भी पूरी टीम लेके गाजीपुर गए थे। उस धुंध में भी, इतनी धुंध में कुछ दिख नहीं रहा था। तो हरियाणा के बुजुर्ग, नौजवान, माताएं बहनें, पूरे के पूरे परिवार, 5-5 साल के बच्चे गाड़ियों में बैठ के बॉर्डरों की तरफ कूच कर गए थे। और जब बॉर्डरों पे पहुँचे तो हमारे पंजाब के किसान भाई वहाँ खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे और हाथों में फूल थे।
और हम वहाँ पे गवाह थे उस चीज़ के। वो जुबान पे उनकी एक ही बात थी कि हमारे हरियाणा के भाई अब आ गए हैं, किसी बात की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं पंजाब के सभी नौजवान भाइयों, सभी किसान भाइयों, सभी बुजुर्गों, सभी माताओं बहनों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं, और यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी व्यक्ति ने आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की, आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, तो हम हरियाणा के नौजवान बुजुर्ग सामने खड़े हो जाएंगे। यदि आपके मान सम्मान के लिए हमें अपना सर कलम कराना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा तो इतिहास भी यही है। जब गुरुजी का, गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके भाई जैता सिंह आ रहे थे, तो उस समय सिंघू बॉर्डर के ही पास एक गाँव जिसको आज बोला जाता है बड़ खालसा नाम है, पहले उस गाँव का नाम था गढ़ी। तो आप जरूर जाइएगा, बड़ खालसा में अब एक म्यूजियम भी बना हुआ है। तो जब भाई जैता सिंह वहाँ पे गुरुजी का शीश लेके पहुंचे और उनके पीछे मुगलों की सेना लगी हुई थी, तो हमारे वहाँ के 85 साल के बुजुर्ग थे चौधरी कुशाल सिंह दहिया, उनका म्यूजियम बना है वहाँ पे। उन्होंने जब पूरी चीज़ें सोची, पूरी चीज़ें समझी और पूरी चीज़ें सुनी, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को कहा कि गुरुजी के शीश का सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरा शीश काट दिया जाए और ये मुगलों को दे दिया जाए। उस समय सभी लोग ढाडी रखते थे। यहाँ पंजाब में लोग पगड़ी बांधते, तो हमारे वहाँ खंडका बांधते, तो लगभग सभी एक जैसी वेशभूषा है उत्तर भारत में। तो उन्होंने अपना शीश काट के मुगलों की सेना को दे दिया था और उसके बाद गुरुजी का शीश आगे आया था। तो हमारा तो इतिहास है, हमारा बिल्कुल रोटी पानी का, हमारा खून का रिश्ता है। तो ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारे सभी किसान भाई हरियाणा की माटी में बैठे हैं, तो आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा अभिमन्यु जी, यहाँ से ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਯੂਥ ਇੱਥੇ आ रहा है। देखिए, जो कलाकार भाई बुलाए गए वो यूथ को आकर्षित करने के लिए नहीं बुलाए गए। इन कलाकारों का बहुत योगदान है इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में। हमारे किसान नेताओं ने तो सिर्फ आंदोलन खड़ा किया था, उस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम जो किया वो कलाकार भाइयों ने किया। हरियाणा पंजाब के कलाकार भाइयों ने, एक एक बच्चे की जुबान पे आंदोलन है, एक एक बुजुर्ग माताओं बहनों की जुबान पे आंदोलन है, वो उनकी जुबान तक आंदोलन ले जाने का जो काम किया है वो कलाकार भाइयों ने किया है। तो उनको तो मान सम्मान के लिए यहाँ बुलाया गया था और हमारे आंदोलन का वो अभिन्न हिस्सा है। तो उनके बिना तो आंदोलन अधूरा है, इसलिए निश्चित तौर पे उनको पहले भी बुलाया, आज भी बुलाया, आगे भी बुलाएंगे। लेकिन ये कहना कि नौजवानों को आकर्षित करने के लिए बुलाया गया है, ये उचित नहीं होगा। अच्छा अभिमन्यु जी, की लगता आखिरी सवाल मेरा होगा भी सरकार ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, हमारा लोकतंत्र में पूरा विश्वास है और हम ये मानते हैं लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से होता है, लेकिन सरकार को एक ऑफिशियल तरीके से बातचीत का न्योता भेजना चाहिए। इन बातों से काम नहीं चलेगा कि एक मिस कॉल दूर है। सरकारें मिस कॉल से नहीं चलती, सरकार कानून और संविधान से चलता है। देश जो चलता है वो कानून और संविधान से चलता है। तो जिस कानून की, जिस संविधान की शपथ इन्होंने ली है उसके अनुसार यदि आधिकारिक तौर पर न्योता भेजेंगे तो निश्चित तौर पर बातचीत के लिए जाएंगे। लेकिन इस तरीके से ये कहना कि मिस कॉल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इनसे काम नहीं बनता। इससे दिखता है कि सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। कानून तो काले हैं ही हैं, मोदी सरकार की नीति और नीयत भी काली है। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡਟੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।